कि हर एक वार्ड में कम से कम छोटा सा पुस्तकालय खोलूं, जहां पर बच्चे बच्चियां जो है, छात्र छात्राएं जो है तो जाएं और वहां से एक माहौल पैदा हो कि नहीं, गार्जियन में भी और बच्चे में भी, कि अगर स्कूल में मैंने टैलेंट देखा जो नहीं, ये सोशल वर्क माइंडेड लड़का है और सोशल के बीच में जाके अपनी अच्छा कार्य क्रिया कर सकते, तो अगले बार नहीं आ सकते हैं, वो मुंह दिखाने के लिए नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं उनसे वही आश्वासन मांगता हूं कि मेरे पास समय है, अगर मैं 5 साल इस फील्ड में उतर जाऊं, आप लोग मौका दे भी देते हैं, काम नहीं करूंगा अगर, तो 5 साल के बाद मेरी ज़िंदगी क्या रह जाएगी, कुछ नहीं। पर देखे हम जो विकास प्रियदर्शी जी को फील्ड में जनताओं के साथ जनसंपर्क करते हुए मैं उनसे मिलने का प्रयास किया। जब मिलने का प्रयास किया और उनसे हम बात किए तो जनता को उनका क्या मुद्दा है, पहला मुद्दा जनता से वोट लेने का मुद्दा क्या है, उस पर मैं जानकारी प्राप्त करूंगा और कई बिंदुओं पर उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अपना बिहार न्यूज़ में सर आपको अपना बिहार न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये मौका दिया है और जगह पे जहाँ पे सभी जनता मौजूद हैं उनके सामने हमें मौका मिला है। सर ऐसा है, जो सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं, कहीं कहीं देखे हैं जो संबल भी आ चुका है, उस पर आपका संबल क्या है, उस पर पूरा फोकस डालें सर। मेरा नाम विकास प्रियदर्शी हुआ जी, और मैं मुख्य पार्षद का उम्मीदवार हूँ फुलपरास नगर पंचायत जी। नगर पंचायत जो नवगठित नगर पंचायत है, पहली बार नगर पंचायत की इलेक्शन हो रही है यहाँ पे। मेरा जो सिंबल है, छाप चुनाव चिन्ह जो है, वो जलता हुआ दिया छाप है, जो क्रमांक संख्या 20 पर है। सर आपका मुद्दा जनताओं के बीच में जाते हैं तो विकास का मुद्दा क्या है? देखिए, हमारा जो क्षेत्र पड़ता है आपको, ये इसमें मुरली हो गया, नवटोल हो गया, बरही हो गया, सिसवा बरही हो गया, फुलपरास हो गया। फुलपरास में आपको पुवारी टोला हो गया, पछवारी टोला हो गया, गोरगामा पूरा हो गया। ठीक है, टोटल 15 वार्ड हैं। तो 15 वार्ड में जो हम आज 15-20 दिन से, लगभग 1 महीना से घूम रहे हैं। ठीक है, चुनाव चिन्ह तभी 2 दिन पहले आई है। घूमने के बीच में जो है सो देखे हैं हम, जो मतलब सामने जो समस्या दिख रही है, समस्याएं तो अगर ऑन पेपर खंगाला जाए तो बहुत सारी है, लेकिन अगर सामने हम जो देखते हैं उसमें आपको 3-4 समस्या ऐसा है जो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उसमें हम देखेंगे कि पहले के जैसा रोड की समस्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद, रोड होने के बावजूद जो है सो हमारे यहाँ बरसात का मौसम अभी ख़त्म होने के आसपास है, उसके बावजूद लोग सड़क पे सही तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव। पीसीसी रोड है, हर एक मोहल्ले में रोड है, बहुत कम जगह है जैसा जहाँ पे अभी भी रोड की असुविधा है। रोड होने के बावजूद जो है आपको उस रोड पे पैदल तो छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिल से नहीं चला जाता है। उसके बाद जो समस्या है, हमारे यहाँ पंचायती राज में नल जल योजना चलता था। ठीक है, सब जगह नल जल योजना को मतलब लाया गया है, कार्य भी हुआ है, लेकिन वो मुझे लगता है कि सिर्फ दिखावे का है। नहीं करेंगे तो अगले बार नहीं आ सकते हैं, वो मुंह दिखाने के लिए नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं उनसे वही आश्वासन मांगता हूं कि मेरे पास समय है, अगर मैं 5 साल इस फील्ड में उतर जाऊं, आप लोग मौका दे भी देते हैं, काम नहीं करूंगा अगर, तो 5 साल के बाद मेरी ज़िंदगी क्या रह जाएगी, कुछ नहीं रहेगी। ना तो मैं अपना बिजनेस कर सकता हूं या नौकरी कर सकता हूं 5 साल के बाद, अगर काम नहीं करूंगा तो जनता नहीं बैठने देगी। तो मेरी मजबूरी समझिए, ठीक है, या एक मौका समझिए। मैं अगर आता हूं यहाँ तो 5 साल में सिर्फ और सिर्फ काम करूँगा, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी लोभ लालच के। और जो बिचौलिया वाला सिस्टम है ना, दलालों वाला, उसको सबसे पहले ख़त्म किया जाएगा। तो 5 साल में मैं जनता को यही समझाता हूँ कि एक बार मौका दीजिए, नौजवान को मौका दीजिए, युवा को मौका दीजिए, और 5 साल में जो कार्य होगा ना वो इतिहास में लिखा जाएगा। जनता भी तो युवा को ही खोज रहा है, लेकिन सबसे पहले अगर हो सकता है जनताओं ने आपको वोट कर दिया, आपने जीत गए, तो पहला, सबसे पहला मुद्दा क्या होगा? आपने जनताओं के बीच में पहला कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपको फील्ड में आप लेकर के आएंगे? देखिए, सबसे पहले जैसे ही अगर हम जीतते हैं, मौका मिलती है, ठीक है, तो कार्य करने से पहले कार्य करने की सिस्टम को सुधारेंगे।
ठीक है। अभी एक चीज़, अगर एक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो, कुछ भी हो, एक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अगर अनुमंडल जनता जाती है तो 5 दिन दौड़ती है, ठीक है। जो ये धरातल पे स्थिति है वो मैं बता रहा हूँ। सिस्टम में भले ही हो कि अभी ऑनलाइन कीजिए, 2 दिन के बाद डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन 5 दिन दौड़ती है, सही में दौड़ती है। तो इन सब सारी समस्याओं को देखते हुए सबसे पहले मेरा जो सिस्टम होगा कि एकल खिड़की, सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया जाए, जहाँ पे आप किसी भी विभाग का कार्य हो वहाँ जा कर के आप अप्लाई कीजिए, ठीक है, सिस्टम को दीजिए और एक समय निर्धारित किया जाएगा। जैसे एक सर्टिफिकेट बनाना है तो भाई साहब इसमें 2 दिन टाइम लगेगा। वो दौड़ने वाला सिस्टम या बिचौलियों वाला सिस्टम को हटा करके एकल खिड़की पे जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, जो समय निर्धारित है उसमें आकर के अपना सामान लेके जाइए। सर ऐसा है, जो आप एक शिक्षित कैंडिडेट हैं, युवा कैंडिडेट हैं, लेकिन शिक्षा के बारे में सर, आप शिक्षा के मुद्दा पर कुछ नहीं आप निकाल रहे हैं सर। शिक्षा और स्वास्थ्य भी तो मुष्ट चीज़ है सर। देखिए, शिक्षा जो है स्कूल वगैरह की बात करें हम, ठीक है, तो स्कूल की जो स्वचालन है वो मुझे नहीं लगता कि मेरे कार्य क्षेत्र में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो बिहार सरकार का है, केंद्र सरकार का है, उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो स्थिति है, जितने भी युवा हैं, ठीक है, हमारे देश में युवा की हवा चल रही है, लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर पे देखें तो कार्य करने के लिए जगह बहुत कम मिलता है युवाओं को। तो युवाओं से मेरा आग्रह रहेगा, ठीक है, कि सब युवा मिलके एक बार साथ दें और नगर पंचायत में जो है सो मौका बनाएं और एक एनर्जी, एक जोश दिखाएं कि हम लोग किस तरीके से 5 साल में कार्य कर सकते हैं। ये हमें साबित करना होगा, कहने से नहीं होगा। अभी तक बस सुनते आ रहे हैं कि युवा कार्य करेगा, युवा कार्य करेगा। एक बार मौका दीजिए युवाओं को, ठीक है, और कार्य करके हम दिखाएंगे। और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो गार्जियन हैं हमारे, ठीक है, उनसे अनुरोध रहेगा कि आप लोग एक बार विश्वास करें, आशीर्वाद दें। युवाओं पे एक बार विश्वास करना होगा, क्योंकि जो अभी तक चलती आ रही है उसको अगर बदलना है, इतिहास को बदलना है, तो बड़े बुजुर्ग ही आशीर्वाद देंगे, तभी जो है सो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपका सिंबल का दीजिए। मेरा जो है सो मुख्य पार्षद पे हूँ, मैंने पहले ही बताया है, ठीक है, फुलपरास नगर पंचायत। मेरा चुनाव चिन्ह जो है सो जलता हुआ दिया छाप है, क्रमांक संख्या 20 पर। तो आप लोगों से आग्रह रहेगा, सभी जनताओं से, युवाओं से, बड़े बुजुर्गों से, कि 20 नंबर क्रमांक पे जो जलता हुआ दिया छाप है उस पर बटन दबा करके और हमें आगे बढ़ाने का आशीर्वाद दें। अभी आप देख रहे थे अपना बिहार न्यूज़, मधुबनी और फुलपरास से बिहार ब्यूरो चीफ रामचंद्र यादव की रिपोर्ट। वो बिहार सरकार का है, केंद्र सरकार का है, उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो स्थिति है स्कूलों की, सुविधा तो मिलती है, ठीक है, चाहे वो स्कूल में पढ़ने की सुविधा हो, बच्चों की किताब की सुविधा हो, ठीक है, या ड्रेस की सुविधा हो, मिलती तो है। लेकिन बच्चा हो या गार्जियन हो, उस चीज़ को सजगता से नहीं लेते हैं और बच्चों को जो है स्कूल तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैं इस चीज़ को, शिक्षा के विभाग में जो बोल रहे हैं आप, तो इस माहौल को बदल सकता हूँ, ठीक है। इस माहौल को बदलने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि हर एक वार्ड में कम से कम छोटा सा पुस्तकालय खोलूँ, जहाँ पर बच्चे बच्चियाँ जो है, छात्र छात्राएँ जो है तो जाएँ और वहाँ से एक माहौल पैदा हो कि नहीं, गार्जियन में भी और बच्चे में भी, कि अगर स्कूल में ड्रेस मिला है तो ड्रेस सिलवा लें, हम सही समय पे स्कूल जाएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है सो मैं माहौल बना सकता हूँ शिक्षा के लिए। ठीक है सर। बात ये है, जहाँ तक मैं मीडिया से संबोधित करना चाह रहा हूँ, एक नौजवान है और उन्होंने बोला भैया जी मुझे पॉलिटिक्स करना है, तो मैं बोला बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जहाँ तक हो सकता मैं अपना समय दूंगा तुम्हारे पक्ष में। और रही बात लड़का में, कुछ ऐसी मैंने टैलेंट देखा जो नहीं, ये सोशल वर्क माइंडेड लड़का है और सोशल के बीच में जाके अपनी अच्छा कार्य क्रिया कर सकते हैं, यही वजह से हम इनके साथ हैं। क्या उस पर तुम कहना चाहते हो? हाँ, नवयुवक है, इसीलिए हम इसे वोट देना चाहते हैं और जोड़ना भी चाहते हैं कि ये काम करेगा और इनसे हम बातचीत कर सकते हैं, कुछ काम के लिए भी बोल सकते हैं, वो कर सकता है। इसीलिए हम जुड़ना चाहते हैं इस नवयुवक के साथ, विकास परिदृश्य के साथ।
सर आप जनताओं से अपील क्या करना चाहते हैं लास्ट में? देखिए, मेरा जनता से अपील रहेगा, ठीक है, कि जितने भी युवा हैं, ठीक है, हमारे देश में युवा की हवा चल रही है, लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर पे देखें तो कार्य करने के लिए जगह बहुत कम मिलता है युवाओं को। तो युवाओं से मेरा आग्रह रहेगा